Good morning, everyone. Today I'll discuss concept of economics and significance of statistics in economies. This is the first chapter of economics for class 11th. So first of all, we will try to understand basic concepts, basic terms which is generally used in economy. फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर क्या होता है? परचेजर, जो परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज. वी कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस हिज वांट्स. कि कोई भी पर्सन जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को परचेज करता है, कंज्यूम करता है, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर. कंजप्शन, उनको जब वो यूज़ करता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फैक्शन. इट मीन्स आपने कोई गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम की अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कंजप्शन. नेक्स्ट वन इज़ यूटिलिटी, कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी. कोई भी गुड है, कोई कंज्यूम किया है, सपोज आप नाश्ते में 2 रोटी खाते हो, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ, तो उससे क्या होगा? आपकी भूख शांत होगी. सभी करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो वो क्या है? उसकी यूटिलिटी है चपाती की जो आप खा रहे हो, ठीक है, और वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है. प्रोड्यूसर, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है मार्केट में, एक छोटे से छोटा सेलर या कोई भी जो आपका कोई शॉपकीपर है, कोई सोल प्रोप्राइटर है, ऑल आर इंक्लूडेड इन प्रोड्यूसर. प्रोडक्शन, जब आप क्या करते हो? रॉ मटेरियल को अपनी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन. रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, सपोज आपके पास गेहूँ है, तो गेहूँ पीस गई, वो आटा बन गया, आटे से ब्रेड बन गया, वो सारी क्या है? प्रोडक्शन चल रही है. तो डिफरेंट फिनिश गुड्स भी अलग अलग तरह की होती है बच्चे. जैसे आपको आपके लिए गेहूँ फिनिश गुड्स है, आप उसका आटा पिसवा के यूज़ कर लोगे. किसी के लिए आटा फिनिश गुड्स है, पर बेकरी वाले के लिए ब्रेड फिनिश गुड्स है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज सेविंग. सेविंग क्या होती है? पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड. पार्ट ऑफ इनकम जो आपकी कंज्यूम नहीं की गई है, दैट इज़ कॉल्ड सेविंग. सपोज आपके 100 रुपीज़ थे और आपके पास 20 रुपीज़ लेफ्ट है, दैट इज़ कॉल्ड सेविंग. उस सेविंग को जो आप इन्वेस्ट करते हो, किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हो, कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसके लिए की जाती है? जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज है. जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है, बट यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? विच इज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. हाउ कैन वी से स्केयर रिसोर्सेज? सपोज घर में देख लो, वाटर है, वेयर हमारा वाटर क्या है? स्केयर रिसोर्स है, हमारा कमी है उसकी, हम यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है. जैसे आपके पास, सपोज आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है, सपोज 10 लाख कैपिटल है, आपको बिल्डिंग भी लेनी है, आपको एसेट भी लेनी है, आपको सब कुछ परचेज करना है, तो उसमें क्या है? आपके पास रिसोर्सेज कम है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. आपके पास 10 लाख रुपीज़ हैं, अब आपको चूज़ करना है कि आपको बिल्डिंग खरीदनी है, आपको मटेरियल खरीदना है, आपको वर्क रॉ मटेरियल खरीदना है, या फिर आपको इसको लेबर पे इन्वेस्ट करना है, आपको कहाँ लगाना है, या इसकी इन्वेस्टमेंट करनी है 10 लाख की. तो ये क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज अराइजिंग ऑन फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केयर. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? जनरली स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं संख्या की हिंदी में. ये क्या होता है? जनरली डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर. जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नंबर में होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. ऑल स्टैटिस्टिक्स, कोई भी स्टैटिस्टिक्स है वो डाटा है, पर सारा डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, ठीक है. नेक्स्ट इज, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया है, काउ हैज़ 4 लैक्स. ये आपकी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट अगर मैं कहूँ बर्थ रेट इतने % है, मतलब एक ऐसा डाटा जो आपको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. थैंक यू.